अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तनाविश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्नोलॉजी। तो व्यूवर्स, अपनी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप वेलमार्ट पे अपना सेलर सेंटर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले आपने गूगल में आके सर्च कर लेना है वेलमार्ट सेलर सेंटर साइन अप। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट शो होगी वो आपने ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास वेलमार्ट की वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पर रिक्वेस्ट टू सेल का ऑप्शन है, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट टू सेल के बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक न्यू पेज ओपन हो गया। तो वेलमार्ट पे सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास आपकी एलएलसी, एस कॉर्पोरेशन या सी कॉर्पोरेशन जो भी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उसके बाद आप स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया जहाँ पर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने वही एंटर करना है जिस नेम पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो अभी के लिए मैंने sunbiz.org से एक एलएलसी की इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा जो कि डमी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी एलएलसी, सी कॉर्पोरेशन या एस कॉर्पोरेशन जो भी आपके पास है आपने उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल को दोबारा एंटर करना है और उसके बाद आपने जॉब टाइटल में लिख देना है ऑनर। वेरीफाई रिकैप्चा के बटन पर क्लिक करना है। तो इसको वेरीफाई कर लेने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ से फ्लोरिडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है। तो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आर यू अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद डूइंग बिजनेस एज के ऑप्शन में भी आपने अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी टैक्स आईडी या ईआईएन नंबर ऐड करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर वो ईयर लिखना है जिस ईयर में आपने अपनी एलएलसी क्रिएट करवाई थी। तो उसके बाद ये डाटा यूनिवर्सल नंबर वाली फील्ड ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एलएलसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिस पर आपका ईआईएन वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अपलोड फाइल के ऑप्शन को क्लिक करके अपने पीसी में से ब्राउज़ कर लूँगा और उसके बाद मैं अपलोड अटैचमेंट्स के बटन को क्लिक करूँगा। तो अब मेरी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कर लें तो यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस ऐड करना है। तो जो भी स्टेट है सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने पोस्टल कोड ऐड करना है और फिर एड्रेस लाइन 1 में आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट ऐड करनी है। अभी के लिए मैं यहाँ पर डमी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डज़ योर बिज़नेस हैव ऑफिस और वेयर हाउस आउटसाइड ऑफ यूएस। तो आपने यहाँ से नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक न्यू पेज आ गया। यहाँ पर हमसे ये पहले पूछ रहा है आर यू ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो अगर आप चाइना वगैरह से अपना सामान सोर्स कर रहे हैं तो आप येस कर। अदरवाइज़ अगर आप यूएस के अंदर से ही प्रोडक्ट्स को बाय करके वेलमार्ट सेल करना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू सेल आइटम्स इन दीज कैटेगरी। तो अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं तो और उसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना होता है। जैसे कि अमेज़ॉन में भी कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमसे ये हमारे स्टोर का ऑनलाइन रेवेन्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर हाईएस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी। तो आप इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कैटलॉग साइज। तो आपकी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ SKU आर रिफर्बिश्ड। तो आपने इन तीनों ऑप्शंस को 000 सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई योर इन्फॉर्मेशन फॉर अदर रिटेलर मार्केट प्लेसेस। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस पर भी सेल कर रहे हैं तो आप उसका मेंशन कर दें। अगर आप अमेज़ॉन, ईबे, अलीबाबा या किसी भी जगह पर सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी मार्केट प्लेस का URL और सेलर नेम एंटर कर। तो इससे आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हाउ आर यू प्लानिंग टू इंटीग्रेट विद वेलमार्ट। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट API और सेलर सेंटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट के बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास शिपिंग एंड ऑपरेशंस का पेज ओपन हो गया। तो यहाँ से आप 2-3 शिपिंग्स के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। अगर आप अमेज़ॉन पे FBA कर रहे हैं तो यहाँ से FBA के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ रहने दें। उसके बाद आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस ऐड करना है। आप यहाँ पर कोई और लोकेशन ऐड करना चाहें तो आप ऐड लोकेशन के बटन पर क्लिक करके दूसरी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वाई वुड यू बी अ गुड फिट फॉर वेलमार्ट मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर आपने अपना आंसर टाइप करना है और आप जितना अच्छा आंसर टाइप करेंगे उतने ही चांसेस हैं आपकी एप्लीकेशन के अप्रूव होने के। तो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑन
अदर वॉलमार्ट मार्केट प्लेसेस। तो आप अगर चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर लें, अगर इनमें से कोई नहीं चाह रहे तो आप रिव्यू के ऑप्शन को क्लिक कर लें। अब जैसे ही मैंने रिव्यू के ऑप्शन को क्लिक किया तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, और आप इसको अच्छे से चेक कर लें कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सही से एंटर की है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही से आपने एंटर की है तो उसके बाद आप सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही मैंने सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है थैंक यू द मार्केट प्लेस टीम विल रिव्यू एप्लीकेशन इन कमिंग डेज एंड इफ़ यू क्वालिफाई यू विल बी हेयरिंग अस फ्रॉम सून।